तो आप जैसा कि देख सकते हो आज की टॉपिक है स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए जिनको कुछ नहीं पता है या फिर वो जस्ट आए हैं और उनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, उन्होंने किसी लोगों से सुना है या फिर जस्ट कुछ लोगों ने उनको एडवाइस दी, उन पे वो ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जहाँ पर मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ, तो जहाँ पर मैं बताऊँगा उनको कि स्टॉक मार्केट होती क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ देखना पड़ता है, इंडेक्स क्या होती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो मेरे डिफरेंट टॉपिक जो रहेंगे। तो सेकंड देखोगे जो मैं डिफरेंट टॉपिक्स कवर करूँगा तो वो है बेसिकली मैं इसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको 8 पार्ट में बनाऊँगा जिसमें मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा स्टॉक मार्केट होती क्या है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसमें जो कैंडल आप देखते होगे, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब जो होती है ये बनती है कैंडल। तो ये सब कैसे हम यूज़ करते हैं, ये आप कैंडल अगर देखोगे तो ये सब कैसे बन रही है, क्यों ऊपर जाती है, क्यों नीचे जाती है। ओके, तो उसमें मैं कैंडल स्टिक के टाइप बताऊंगा, उसका फॉर्मेशन बताऊंगा, उसकी मीनिंग क्या होती है, उसमें डिफरेंट टाइम फ्रेम्स का मतलब क्या होता है, कौन सा टाइम फ्रेम हमें यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं यूज़ करना चाहिए। फिर तीसरे पार्ट में मैं बताऊंगा कि चार्ट पैटर्न्स जो फेमस चार्ट पैटर्न्स है जो ऑलरेडी वर्ल्ड में यूज़ किए जाते हैं और इंडियन मार्केट में भी यूज़ किए जाते हैं, उनका यूज़ करके आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, वो आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो। ऑप्शंस, फ्यूचर्स, तो ये मैं सब आपको बताऊंगा, ऑप्शंस क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, स्टॉक्स क्या है, कैसे ट्रेड करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे करना है, सबके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा। तो आप बट इसके लिए आज का पहला पार्ट है, ये बेसिक्स है, तो इसमें ज़्यादा आप थोड़ा बहुत सीखोगे। जिनको कुछ नॉलेज नहीं तो उनके लिए है ये वीडियो। तो मेरी पहली टॉपिक ही है अंडरस्टैंडिंग स्टॉक मार्केट। तो जिन लोगों को ये समझ में नहीं आता स्टॉक मार्केट है क्या, बहुत सारे लोगों को एक्चुअली पता है कि क्या है। यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज रहती हैं, उनके शेयर्स लिस्ट होते हैं और उन शेयर्स पे ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टिंग होती है, लोग उन्हें बाय करते हैं फ्यूचर्स के लिए और बाद में उसको सेल कर देते हैं पैसा कमाने के लिए। बहुत सारे इन्वेस्टर भी होते हैं जो बहुत लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं। बट बेसिकली स्टॉक मार्केट की जो आप डेफिनेशन देखोगे तो वो क्या है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये है कि इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे शेयर्स होते हैं और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ होते हैं। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में बहुत कुछ आ सकती है, ठीक है, बॉन्ड्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, ये सब होते हैं। वो पब्लिकली हेल्ड कंपनीज होती है, वो इशू होते हैं और ट्रेड होते हैं। तो आप इशू जब देखोगे तो इशू प्राइमरी मार्केट में होती है। तो जब भी किसी कंपनी को मार्केट से पैसा उठानी होती है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं, उसको पैसा किसी चीज़ के लिए भी उठाना पड़ सकता है, मे बी उसको अपनी कंपनी एक्सपैंड करनी है या उसको आगे फ्यूचर के लिए पैसा चाहिए, तो वहाँ पर इनिशियली वो प्राइमरी मार्केट में आती है। जब आप देख रहे हो ये प्राइमरी मार्केट में कंपनीज आते हैं, उसके बाद वो आईपीओ लगाती है। आप देखोगे आजकल आप बहुत सुन रहे हो नाइका, पेटीएम, ये सब ने आईपीओ किया है। तो आईपीओ क्या है, वहाँ पर कंपनी अपना शेयर मार्केट में पहले बढ़ लाते हैं, उसके बदले आपसे पैसे लेते हैं वो शेयर प्राइस पे। तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग उसको बोलती है, जब फर्स्ट टाइम वो पब्लिक को ऑफर किया जाता है, तो वो बेसिकली प्राइमरी मार्केट है। तो वहाँ पर बहुत सारे शेयर्स वो कंपनी खुद के पास रखती है, कुछ शेयर्स जो वो अपना बेचना चाहती है ताकि वो उससे पैसे उठा सकें। तो उससे वो पैसे उठाने के बाद वो पब्लिकली लिस्ट हो जाती है शेयर मार्केट में। सेकेंड चीज़ है सेकेंडरी मार्केट। तो जैसे ही कंपनी आईपीओ अपना उठा ली, वहाँ से पैसा ले ली, उसके बाद ये सेकेंडरी मार्केट में आ जाती है, जहाँ पर उसके शेयर्स ट्रेड होने लगते हैं वेरी नेक्स्ट डे से उसके शेयर्स आप देखोगे ट्रेड कर सकते हो, आप उसको बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो और लोग उसको इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इंट्राडे बेसिकली है कि जहाँ पर आप हर दिन सेम डे पे आप बाई करो, सेम डे पे सेल करो। तो उसके बाद ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है, आप देख सकते हो। तो आप इंडिया में अगर दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक है एनएससी जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है और दूसरी है बीएससी। तो आप बोलोगे एनएससी और बीएससी में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, दो स्टॉक एक्सचेंज है, इसी में आप ट्रेड कर सकते हो ऑफिशियली। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं जब आप बीएससी की कंपैरिजन में, लेकिन बीएससी इंडिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज थी और सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसके बाद दूसरी चीज़ जो समझने की ज़रूरत है, तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर भी आपको कभी इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है। तो आपको अब ये समझना पड़ेगा कि किसी भी आप जब शेयर मार्केट में जाते हो, आप कुछ देखते हो, आपने बहुत सारे न्यूज़ में सुना होगा निफ्टी 50, सेंसेक्स आज गिर गया, सेंसेक्स आज बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है, सेंसेक्स है क्या, निफ्टी 50 है क्या, तो इनको इंडेक्स बोला जाता है। तो इंडेक्स का मतलब क्या होता है, तो इंडेक्स बेसिकली आप देखोगे निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है और सेंसेक्स बीएससी का इंडेक्स है। तो इंडेक्स के बारे में आप बताओगे तो वो एक मेथड होता है जो परफॉर्मेंस किसी शेयर मार्केट को ट्रैक करता है, उसकी परफॉर्मेंस को।
तो यहाँ पर निफ्टी 50 बेसिकली है क्या? तो निफ्टी 50 आप NSE का वेबसाइट खोलो, मार्केट डेटा में जाओ, यहाँ पर इंडाइसेस में जा सकते हो आप निफ्टी 50 देखने के लिए। सिंस ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, तो यहाँ पर आपको निफ्टी 50 मिलेगा। आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर इंडेक्स हैं, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, 100, 250, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाता है और जो यही है वो निफ्टी 50 है। तो निफ्टी 50 का मतलब क्या है? तो निफ्टी 50 का बेसिकली मतलब ये है कि यहाँ पर 50 शेयर होंगे इसके अंदर जो इस इंडेक्स को बनाते हैं। इंडेक्स बेसिकली हर शेयर की एक मूवमेंट होती है, एक परफॉर्मेंस होती होगी। जैसे आप देख सकते हो हिंडाल्को है, एशियन पेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट, JSW, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, ये सारे अपनी इंडिविजुअल कंपनीज हैं। इन कंपनीज की अपनी एक परफॉर्मेंस होती है, अपना वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, उनके कभी प्राइस बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं। बट निफ्टी 50 क्या है कि ये 50 को जब आप मिला दोगे तो निफ्टी 50 इन 50 का एक रिफ्लेक्शन है, 50 कंपनीज का एक रिफ्लेक्शन है जो उसके टोटल रिफ्लेक्शन को शो करता है। ठीक है। सिमिलरली मैंने आपको सेंसेक्स के बारे में बताया। तो सेंसेक्स क्या है? तो सेंसेक्स बेसिकली अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को ट्रैक करने के लिए सेंसेक्स इंडेक्स है। तो सेंसेक्स में बेसिकली यहाँ पर 30 ही कंपनीज होते हैं। 30 कंपनीज आप देख सकते हो यहाँ पर। मैं ट्रैक कर लेता हूँ थोड़ा। एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, तो ये सब की भी अपने एक मूवमेंट होती है। वो मूवमेंट को अगर आप सारे 30 कंपनीज को मिला के एक अगर चार्ट बनाना चाहो तो उसके मूवमेंट को जो ट्रैक करता है वो सेंसेक्स 30 का इंडेक्स करता है। तो मैं दिखाऊंगा आपको इनके चार्ट्स, तो ये आप देख सकते हो। तो निफ्टी 50 अगर आप देखोगे डे, ये ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है, तो आप ये जो एक दिन की मूवमेंट देख रहे हो, ये पूरे 50 स्टॉक ने जिस हिसाब से मूव किया है ये उसका टोटल कलेक्टिव मूवमेंट है। तो वो निफ्टी 50 उन 50 स्टॉक के कलेक्टिव मूवमेंट को दिखाता है कि वो 50 स्टॉक जो मेन इंडेक्स में थे वो कैसे मूव कर रहे हैं। तो ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप अगर ये नहीं समझ पाएंगे निफ्टी 50 की मीनिंग क्या है, सेंसेक्स की मीनिंग क्या है, तो बहुत डिफिकल्ट ट्रेड हो जाता है। और जब भी आपको ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टिंग करना है तो आपको इंडेक्स का मूवमेंट हमेशा ट्रैक करना होगा, बिकॉज इंडेक्स के गिरने से बहुत सारे शेयर्स की प्राइस भी गिर जाती है और इंडेक्स उठने से भी शेयर्स, क्योंकि वो कलेक्टिव मूवमेंट है, तो उस हिसाब से। और इंट्राडे में तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको अगर कुछ थोड़ा भी बहुत समझ आया हो, थोड़ी नॉलेज गेन की हो आपने कि निफ्टी 50 क्या होती है, सेंसेक्स क्या होती है, क्या देखना है हमें, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आने वाले टाइम में मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे सारे जो आपकी काम के लिए ज़रूरी है, जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए ज़रूरी होती है, ये सब ओवरव्यू है। इसलिए मैं ज़्यादा इसमें इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज ये सब इन डेप्थ आप पढ़ के कुछ कर भी नहीं पाओगे, ये थ्योरी है। इसके बाद जो कैंडल स्टिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रीड करने आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखिए, अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हो आप तो उसके लिए आपको कंपनी की फाइनेंशियल्स भी आना चाहिए। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल्स नहीं आता और आपको कैंडल स्टिक आता है तो वहाँ पर भी आप विदाउट फाइनेंशियल्स ट्रेडिंग कर सकते हो, स्विंग ट्रेड ले सकते हो, जहाँ पर आपने आज पैसा लगाया 1 महीना 2 महीना में आपने प्रॉफिट करके निकाल लिया। सिमिलरली आप इंट्राडे में भी कर सकते हो। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं सारे कुछ बताऊंगा, बट प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। और बिगनर्स आपके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो गया, तो आप अगर ये चीज़ समझ लोगे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में स्ट्रैटेजीज भी बताऊंगा, कैसे आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखना है, क्या टाइम फ्रेम देखना पड़ता है, डे देखो, वीक देखो, मंथ क्या देखना है आपको, कैसे ट्रेड्स लेने हैं, कब लेने हैं और कब एग्जिट करना है, वो भी बताऊंगा। तो थैंक यू गाइस आज के लिए।